हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ एग्ज़ाम की तैयारी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि टीजीटी पीजीटी मैथ एग्ज़ाम के लिए यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। और ये सीनियर सेकेंडरी वाला टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास रियल नंबर थे, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब इस टाइप की इक्वेशन होती है x² + 1 = 0 पॉलिनोमियल, तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी रूट में -1, जो कि रियल नंबर नहीं है। तो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी ऐसी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखो, नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नेगेटिव, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो, नेगेटिव हो। जैसे रूट में -1, रूट में -2, ठीक है। इसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है, c = a + आयोटा b। यहाँ पे a b क्या है, रियल नंबर है, और आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1। अगर यहाँ पे देखो आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा तो फिर ये बन जाएगी प्योरली इमेजनरी। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजनरी होगा। और आयोटा के साथ वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, b = 0, तो ये हमारा प्योरली रियल हो जाएगा। उसके बाद है गाउसियन इंटीजर। गाउसियन इंटीजर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ही होते हैं, बस यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो ए बी होता है, देखो a + आयोटा b के रूप का ही होता है। यहाँ ए बी रियल नंबर होता है और यहाँ ए बी इंटीजर होता है। उसके बाद है देखो आयोटा की वैल्यू थी रूट में -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है 1। उसके बाद वापस से ये रिपीट होता है, आयोटा की पावर 5 करेंगे तो वापस आयोटा आएगा जो रूट में -1 होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, आयोटा की पावर दे देंगे, उसको आपको निकालना है। जैसे आयोटा की पावर 97 है, इसका वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको 4 के मल्टीपल में तोड़ो, जो बचेगा उसको एक्स्ट्रा, जैसे आयोटा की पावर 4 × 24 + 1, तो ये तो हो जाएगा 1, 4 का मल्टीपल के रूप में है, और ये 1 बचेगा, 1 मतलब आयोटा की पावर 1। तो इसका आंसर हो गया आयोटा। आयोटा मतलब रूट में -1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आयोटा की पावर 2022, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2020 तो 4 के मल्टीपल से हो जाएगा, और बचेगा आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 2 होती है -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। हमारा नोट है, द सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम आयोटा की जो 4 पावर लेंगे कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, तो उनका सम करेंगे तो वो क्या आएगा 0। मतलब जैसे कुछ भी ले लो, आयोटा की पावर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो कंटिन्यू इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0। अब उसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि देखो -1 और ये +1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी आयोटा, ये आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो 4 कंटिन्यू पावर लेंगे तो उसका सम आएगा 0। अब उसके बाद देखो ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट, एक होता है मॉड्यूलस, और एक होता है आर्ग्यूमेंट। तो देखो कंजुगेट क्या होता है, जैसे जेड हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y। अब इसका हमको निकालना है कॉन्जुगेट। तो इसमें क्या करते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये होता है x - आयोटा y, और इसको जेड बार से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, देखो कंजुगेट मतलब होता है एक तरह से रिफ्लेक्शन, जैसे एक्स वाई है। अभी जैसे एक्स वाई आ रहा है हमारा यहाँ पे, इसको इस प्रकार भी डिनोट किया जा सकता है पेयर के रूप में। अब इस x - आयोटा वाई क्या होगा, x तो सेम ही है, और जो है आयोटा वाई, जैसे x तो यहाँ पे ही है, अब आयोटा वाई केवल आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x और माइनस का y, तो ये कॉन्जुगेट होता है। इसे x - आयोटा y, x + आयोटा y का निकालना है तो x - आयोटा y होगा, x - आयोटा y का निकालना है तो x + आयोटा y होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो देखो अगर हम 2 बार कंजुगेट लेते हैं, जेड बार फिर उसके ऊपर बार, तो वो जेड के इक्वल आता है। जैसे इसका वापस से कंजुगेट लेंगे तो वापस से x + आयोटा y बनेगा। जेड माइनस जेड बार जो अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा 2 इमेजनरी ऑफ जेड, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे माइनस लगा के उन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 2 इमेजनरी ऑफ जेड। इसी प्रकार जेड + जेड बार अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आयोटा वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बचेगा, मतलब 2 रियल पार्ट ऑफ जेड बचेगा। उसके बाद में है Z1 Z2 का बार अगर हम लेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों के ऊपर कंजुगेट हो जाएगा, Z1 बार डॉट Z2 बार। इसी प्रकार जो है डिवाइड में भी होगा, तो जे अलग अलग हो जाएगा, Z1 का बार और Z2 का बार। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस में होता है ये रहा, इसे मोड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका रूट लेना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज Z1 Z2 Z3 का मोड है तो वो अलग अलग मोड हो जाएगा, सेपरेट Z1 का मोड, Z2 का मोड, Z3 का मोड। इसी प्रकार डिवाइड में होगा तो वो भी सेपरेट हो जाएगा, ऊपर Z1 का मोड अपॉन Z2 का मोड।
जेड बार का जेड मोड का स्क्वायर है तो वो जो होता है जेड जेड बार। ये काफ़ी क्वेश्चन में जो है वो काम आता है। इनको अपन किसी भी एग्जाम्पल, जैसे हमने कुछ भी संख्या ले ली 2 + 3 आयोटा, तो ऐसा मान करके भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं, कुछ भी J1 J2 मान कर भी, अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं तो। उसी प्रकार अगर जेड का मोड निकालो चाहे जेड बार का मोड निकालो सेम आएगा। जैसे कि देखो, इसका मोड निकालूंगी मैं तो ये भी कितना आएगा x² + y², और इसका मोड निकालूंगी वो भी क्या आएगा x², और आयोटा माइनस का स्क्वायर होगा तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस का y²। तो जेड का मोड और जेड बार का मोड दोनों सेम होता है। इसी प्रकार जो मोडोस होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो मोड ऑफ जेड जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है। अब थर्ड है इसका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखो जब कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है वही हमारा आर्ग्यूमेंट है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। अब ये अलग अलग ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए डायरेक्ट थीटा होता है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे इस टाइप का फंक्शन है -x + i/y, तो फिर उसका वो हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा π - थीटा से। इसी प्रकार अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों माइनस में है, तो फिर हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा -π - थीटा से। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आएगा -थीटा। अब इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये जो हमारा वो लॉग की तरह इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे लॉग में क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में हो जाता है। जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 है तो प्लस में हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3, लॉग की तरह। इसी प्रकार डिवाइड में होता है, डिवाइड में होगा तो माइनस में हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार है तो ये क्या होगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म होती है, एक होती है पोलर फॉर्म, एक होती है यूलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म में इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है जेड इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे जो है थीटा वो तो थीटा तो यही होता है आर्ग्यूमेंट, और जो r होता है वो क्या होता है इसका मॉड्यूलस ही होता है। तो इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी प्रकार यूलर फॉर्म में, यूलर फॉर्म होती है z इक्वल टू ये e की पावर में होती है r e की पावर आयोटा थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट है डी मार्गन्स थ्योरम एंड क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी। तो डी मार्गन्स थ्योरम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है ये। तो ये क्या है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n, तो ये कैसे खुलेगा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसको बोला जाता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम होता है 0 के इक्वल, ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल, और ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 ये भी किसके इक्वल होता है ओमेगा के, और ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 ये किसके इक्वल ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, बचा ओमेगा की पावर 1 तो ये ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। अब कभी ओमेगा की वैल्यू भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3/2। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा √3/2। अब क्वेश्चन है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। अब हमने पढ़ा था कि जब अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आयोटा ही बन जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें करना है इसका, ठीक है, इसके जो 1 माइनस आयोटा है तो इसका अपोजिट से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस आयोटा से। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ऊपर बन गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, और उसके बाद में हो जाएगा 2 आयोटा, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 आयोटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आयोटा, मतलब ये जो है वो किसके इक्वल आ गया आयोटा के इक्वल आ गया। तो आयोटा की पावर कितनी करेंगे जब 1 आता है, तो हमने अभी पहले देखा कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आता है, तो सबसे मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर क्या है इनके लिए m इज इक्वल टू 4, जब आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर, ये इसका होल स्क्वायर दे रखा है 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, मतलब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले देखो इसको अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब 1 माइनस ओमेगा, अगर हम यहाँ से इसको सोल्व करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा, इसको ओमेगा को उधर भेज दे तो माइनस ओमेगा आएगा, तो मैं इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख देती हूँ माइनस ओमेगा,
और एक और माइनस ओमेगा, इसकी पावर हो गई 5। इसी प्रकार यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख देती हूँ, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। इसको सोल्व करेंगे माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। इसको सोल्व 2 की पावर 5 होगा 32, माइनस की पावर ओड है तो माइनस में ही आएगा आंसर। इसी प्रकार यहाँ होगा। अब इसको सोल्व करा हमने, 32 कॉमन आ गया, माइनस 32, यहाँ बचा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। माइनस 32 देखो ओमेगा की पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 5 है तो 3 में तोड़ दो क्योंकि ओमेगा 3 का मान 1 होगा, तो ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी प्रकार ये है ओमेगा 10, तो इसको ये 9 3 का मल्टीपल हो गया, एक ओमेगा बचेगा ओमेगा। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अगर हम यहाँ से निकालें तो ये किसके इक्वल हो गया, -1 के, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द, आपको इंटीग्रेशन दे रखा है 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा, ये मोड इसका निकालना है। अब हमने मोड में प्रॉपर्टी देखी कि मोड ऑफ Z1 Z2 Z3 हो तो कैसे ओपन होगा, मोड ऑफ Z1 मतलब तीनों का सेपरेट मोड हो जाएगा, मोड ऑफ Z2 मोड ऑफ Z3, देन तीनों का देखो पहले वाले का मोड करेंगे। मोड में क्या करना है आपको, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका रूट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व किया √2, इसको सोल्व किया √5 और इसको सोल्व किया √10, तो इसको हम इसका आपको स्क्वायर रूट निकालेंगे, 100 हो गया, 100 आ गया, तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ Z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा देन फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या होता है, वही tan थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा, सिंपल करने के लिए वही करना है आपको, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस आयोटा के। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर 1 प्लस आयोटा डायरेक्ट अपन याद रख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा हो तो आयोटा के इक्वल होता है, अगर यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के, तो ये आ गया माइनस आयोटा। अब हमें इसके लिए tan निकालना है। अब यहाँ पे देखो इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, 0 और माइनस आयोटा। अब इसके लिए थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे है कि इफ़ a जो है वो प्योर रियल इमेजनरी, अगर ये देखो इसकी डायरेक्ट कंडीशन होती है, अगर प्योर रियल ये है, अगर प्योर रियल है तो वहाँ पे दो आर्गुमेंट आते हैं, या तो 0 आता है जब a ग्रेटर 0 होता है, और जो a लेस 0 होता है तो पाई आता है। इसी प्रकार अगर प्योर इमेजनरी होता है तो देखो ये आता है, अगर a ग्रेटर 0 हो तो π/2 आता है, और a लेस 0 हो तो माइनस π/2 आता है। अब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का आयोटा। इसको वैसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, tan इनवर्स y/x से, और डायरेक्ट भी हम याद रख सकते हैं कि जो a है वो लेस 0 है तो इसका आंसर होगा माइनस π/2। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। अब इसका ऐसे अगर आप करने जाओ तो काफ़ी लंबा होता है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस मोड ऑफ Z प्लस x/2 के पावर हाफ, फिर प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस ये इस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या साइन है आपका, और ये प्लस माइनस तो हमेशा लगता है क्योंकि दो आंसर होंगे, स्क्वायर रूट है तो। फिर वापस से मोड ऑफ Z माइनस x/2 की पावर हाफ। अब जैसे इसका इक्वेशन देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 5 आयोटा। अब सबसे पहले इसके लिए मोड ऑफ Z निकाल लें, क्योंकि इस फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है। मोड ऑफ Z निकालेंगे, 12 का स्क्वायर होएगा 144 और 5 का स्क्वायर होएगा 25। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 13, क्योंकि 144 प्लस 25 169 होता है जो 13 का होता है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो मोड ऑफ Z की जगह 13, x की जगह क्या है 12, तो मोड ऑफ Z प्लस x/2 पे पावर हाफ, प्लस आयोटा मोड ऑफ Z माइनस x/2 पे पावर हाफ। इसको सोल्व किया 13 प्लस 12 25/2 पे पावर हाफ, प्लस आयोटा और 13 माइनस 12 1/2 पे पावर हाफ। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये √2 1 का रूट तो 1 हो गया, और √5 का 5 हो गया, और 1/√2 कॉमन आ गया तो 1/√2, और ये बच जाएगा 25 का रूट क्या होता है 5, और 1 का क्या होता है 1, तो ये 1 का, और यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 1/√2 5 प्लस आयोटा। तो आज हमने इसका पार्ट 1 कवर किया है, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।